हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने नॉलेज एक्सप्रेस परिवार में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे मुद्दे पर वीडियो लेकर आए हैं जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। वह मुद्दा है रशिया और यूक्रेन के विवाद का। हर कोई जरूर जानना चाहता है आखिर इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या विवाद है जिसके कारण दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। आप सभी से ये मेरी गुजारिश है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आखिर ये विवाद क्या है। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, वर्ष 1917 से पहले तक रसिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर के एक ही देश थे, लेकिन 1917 में रशियन क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया। यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, लेकिन यूक्रेन मुश्किल से 3 साल भी आज़ाद नहीं रह पाया। वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद वर्ष 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया। सोवियत संघ टूटा तब 15 नए देश बने, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। असल मायनों में देखा जाए तो यूक्रेन को वर्ष 1991 में आज़ादी मिली थी, लेकिन यूक्रेन के आज़ाद होने के बाद भी रूस चाहता रहा कि यूक्रेन उसके नियंत्रण में रहे। इसलिए रसिया के राष्ट्रपति ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। यूक्रेन के पूर्वी में रसिया की सीमा पर स्थित लुहांस्क और डोनेट्स्क नाम के क्षेत्रों को रसिया ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी, जहां इन दोनों क्षेत्रों में वर्ष 2014 से रसिया के संगठनों का समर्थन रहा है। जहां रसिया ने इन दोनों क्षेत्रों में अपनी शांति सेना तैनात कर दी, जहां दोनों क्षेत्र रसिया द्वारा ही नियंत्रण किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर तो रसिया ने पहले से ही नियंत्रण कर रखा है, लेकिन यूक्रेन के लोग आज़ाद रहना चाहते हैं। यूक्रेन के लोग एक स्वतंत्र व संप्रभुत्व देश चाहते हैं। यूक्रेन शुरुआत से ही ये बात जानता है कि वो कभी भी वह अपने दम पर रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी हर स्थिति में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। इसलिए यूक्रेन के पास नाटो में शामिल होने से अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। वह नाटो देशों के साथ रहना चाहता है। वर्ष 2008 में ये नाटो देशों ने फैसला लिया था कि वे यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे या नहीं। इस बात पर नाटो विचार करेगा। तब इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। उस समय रसिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि यूक्रेन को इस समझौते से पीछे हटना पड़ा। तब ये डील नहीं हो पाई। हमेशा से यूक्रेन अलग अलग नाटो देश से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी ही कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी। तब रसिया ने एक बड़ा अंतराज जताया और रसिया को ये मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नाटो देश में शामिल हो जाए, क्योंकि रसिया ऐसा देश है जिसे नाटो देश अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश उसके दुश्मन देश के साथ मिल जाए। नाटो देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। रसिया के सामने ये भी चुनौती है कि उसके पड़ोसी देश कुछ तो पहले से ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। यदि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे, क्योंकि नाटो देश इस सिद्धांत को मानते हैं कि उनके मित्र देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह हमला उन सभी देशों पर माना जाएगा। इस प्रकार यूक्रेन स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश बने रहने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो में शामिल होकर अपने आगे के भविष्य में रूस के आंतरिक हस्तक्षेप के डर से स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन यूक्रेन रूस के लिए राजनीति और रणनीति दोनों रूप से ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्णता का पता इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही है जैसे एक शरीर से सर का अलग होना है। इसीलिए रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने। इसके पीछे तर्क यह है कि यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है
तो रूस पूरी तरह से नाटो के सदस्य देशों से घिर जाएगा, यानी ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से घिर जाएगा। रूस अच्छी तरह से जानता है कि उसे महाशक्ति के रूप में बने रहना है, तो नाटो के विस्तार को रोकना होगा। तभी जाके वह अमेरिका और ब्रिटेन व फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगा। रूस इसीलिए चाहता है कि नाटो का विस्तार ना हो। इसी मांग को लेकर वह पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है। रूस की ये प्रमुख रणनीति है कि वह कैसे भी करके नाटो के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को यूक्रेन के रास्ते अपनी सीमा तक आने से रोकना होगा। वहीं दूसरी ओर नाटो चाहता है कि यूक्रेन हिस्सा बने, क्योंकि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देश भी ये बात चाहते हैं कि वे यूक्रेन को अपने नियंत्रण में करके यूक्रेन के रास्ते से रूस की सीमा तक पहुंचा जा सके और रूस को चारों ओर से घेर के उसको अपने घर तक सीमित कर दिया जाए तथा उसके प्रभाव को कम किया जाए। इसलिए नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए उकसाते रहते हैं। इसी प्रकार इस विवाद में नाटो का बहुत बड़ा रोल है और पूरे विवाद की जड़ नाटो है। इसके अलावा यूक्रेन में गैस के भंडार हैं और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल है। सेमीकंडक्टर्स का भी यूक्रेन हब है। इस प्रकार व्यापारिक दृष्टि से भी यूक्रेन पर रूस और वह नाटो देश अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति व रणनीति के सामने व्यापारिक दृष्टि बहुत बौनी साबित हो रही है। इस विवाद का असली कारण विश्व के प्रभावशाली देशों के बीच राजनीतिक सोच है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में भी बताया है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यही है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित डोनेट्स्क, लुहांस्क, तनातनी के बीच में रूस ने दोनों क्षेत्र अलग मुल्क के रूप में मान्यता दे दी थी। यही वही इलाका है जहां पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया। 2014 से चल रहा ये विवाद अचानक जंग के शोलों में बदल गया है, क्योंकि दरअसल यूक्रेन ने अलगवादियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई और नाटो से दोस्ती गांठी और खुल्लम-खुला अमेरिका की शरण में गया। बात तब बिगड़ी जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी थी। आखिरकार रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया और यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि अब यूक्रेन और रशिया के युद्ध को टाला नहीं जाएगा, क्योंकि रूस ये भलीभांति जानता है यदि आज यूक्रेन को नहीं रोका गया और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो फिर वह यूक्रेन से अपना नियंत्रण खो देगा और यूक्रेन पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों का नियंत्रण हो जाएगा। अब पूरा का पूरा यूक्रेन इस युद्ध से सहमा हुआ है। यूक्रेन के साथ साथ पूरे विश्व में भी भय का माहौल बना हुआ है। पूरा विश्व ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, क्या तीसरा युद्ध होने की आशंका है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नाटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। सब भारतीय भी सोच रहे हैं कि भारत किसका पक्ष लेगा। भारत अभी तक अपनी तटस्थ स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि भारत यूक्रेन का समर्थन करने रूस जैसे मित्र राष्ट्र को नहीं खो सकता और वह रूस को समर्थन दे नहीं सकता, क्योंकि भारत हमेशा से तानाशाही के खिलाफ रहा है और लोकतंत्र का समर्थक रहा है। इसी कारण भारत किसी को भी समर्थन नहीं देकर वह तटस्थ बना हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन दोनों देशों को जान माल की हानि होना तय है। ये युद्ध लंबा चला तो दोनों देशों के साथ साथ विश्व को भी आर्थिक नुकसान होगा। आपको ये पूरा वीडियो देखकर ये तो सीख मिल गई होगी कि जिस देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देश की दखलंदाजी होती है, उस देश में अनिश्चितता, अस्थिरता पैदा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अपने नॉलेज एक्सप्रेस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी अपडेट मिल सके।